हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के मैथ्स चैप्टर नंबर 2 साधारण ब्याज इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक कर लेने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। 1 नंबर से हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले कुछ जो महत्वपूर्ण फार्मूला है उसको हम आपको समझा देते हैं और याद करा देते हैं। ऐसा याद करा देंगे कि आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, इसमें आपको इस चैप्टर में आपको कुल 5 फार्मूले याद रखने हैं। पहला फार्मूला होगा साधारण ब्याज। किसी भी क्वेश्चन का हम लोग साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे। देखिए, आप चाहे तो इंग्लिश में याद कर सकते हैं या तो हिंदी में। मैंने दोनों लिख रखा है, आपको दोनों माध्यम से मैं समझाता हूँ और हम आपको याद करवा देते। देखिए कैसे साधारण ब्याज लिखने को कहेगा, साधारण ब्याज निकालने को कहेगा, तो आपको साधारण ब्याज निकालने को कहेगा तो उसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। अगर इंग्लिश में याद करना चाहे तो इसका फॉर्मूला बहुत ही आसान होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। मूलधन को प्रिंसिपल कहते हैं, समय को टाइम कहते हैं, दर दिया जो रहता है क्वेश्चन में उसको आर कहते हैं। ये आपका परसेंटेज में रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा। जो समय रहेगा वर्ष में रहेगा, जो मूलधन रहेगा वो रुपया में रहेगा। इस तरह से आप समझते जाएंगे। साधारण ब्याज यह भी रुपया में रहेगा और अमाउंट जो रहेगा वह भी रुपया में रहेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, तो हमने क्या बताया फॉर्मूला, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 बटा 100। 100 क्यों आता है? क्योंकि ये जो रेट में परसेंटेज रहता है, रेट में क्या रहता है? परसेंटेज, और जब परसेंटेज को हटाते हैं तो कितना लिखते हैं? बटा 100। इसी वजह से आपका बटा 100 आता है फॉर्मूला में। ठीक है, तो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। इसको इंग्लिश में लिखना चाहे तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। पी समय का क्या होता है? टी, और रेट को क्या कहते हैं? आर बटा 100। आपको ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। आप टी आर पी इस तरह से भी याद कर सकते हैं, पी टी आर, कुछ भी जैसे याद करना चाहें वैसे कर सकते हैं। तो आप याद कर सकते हैं टी आर पी, लिखना इसी तरह से। ठीक है, आप 2 गुना 3 गुना 4 लिखिए या 4 गुना 2 गुना 3 लिखिए, बात एक ही है, आंसर उतना ही आना है। आंसर तो आपका 24 ही आना है। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो किसी तरह से भी लिख सकते हैं। तो 1 नंबर फॉर्मूला उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा। क्या चीज़? TRP बटा 100, टाइम रेट प्रिंसिपल बटा 100। आते हैं 2 नंबर में। अगर ये फार्मूला याद हो गया तो सारा फार्मूला याद हो जाएगा, हम आपसे वादा करते हैं। देखिए कैसे। अब आपको क्या कहेगा? आपको कहेगा प्रिंसिपल निकाल के बताइए, आपको कहेगा टाइम निकाल के बताइए, आपको कहेगा रेट निकाल कर बताइए। कुछ भी कहे, कुछ भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, आपको लिखना है, यही फार्मूला लिखना है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT, कुछ भी लिखिए, PRT PTR बटा 100, कुछ भी लिखिए। ठीक है ना, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको कहेगा P निकालिए। क्या निकालिए? P। तो भैया P, इसका नीचे अब इधर से इधर गुना करेंगे और इधर से इधर गुना करेंगे। तो देखिए, एक को PRT से गुना करेंगे तो PRT उतना ही रह जाएगा, और 100 को सिंपल इंटरेस्ट से गुना करेंगे तो 100 गुना सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज गुना 100। अब एक काम करते हैं, हमको P निकालना था। क्या निकालना था? P। तो P को छोड़ दीजिए, तो P को छोड़ देंगे तो P को यहीं रहने देंगे, तो हो जाएगा SI इंटू 100, और ये जो RT है ये टान के कहाँ चला आएगा? नीचे चला आएगा। तो हमारा P का फॉर्मूला बन गया है कि 100 गुना ब्याज बटा R इंटू टी, यानी कि दर इंटू समय। बस अगर इतना बात समझ जाते हैं तो सारा चीज़ आपको समझ में आने लगता है। ठीक है, तो 1 नंबर का फॉर्मूला हम आपको बता दिए थे, यही वाला। ठीक है, कि तो 2 नंबर वाला आपका क्या हो गया? प्रिंसिपल निकालना था। तो मूलधन निकालने का फॉर्मूला 100 गुना ब्याज बटा दर गुना समय। आपसे कहेगा रेट बताइए, रेट, तो सिंपल सा बात है, फिर वही लिखेंगे 100 गुना ब्याज, 100 गुना ब्याज। अब रेट यहाँ है ना, रेट, तो बचेगा क्या क्या? रेट को अगर छोड़ देंगे, रेट को, तो P और T बचता है, तो नीचे कितना आ जाएगा? P और T, यानी कि 100 गुना ब्याज बटा मूलधन इंटू समय। तीसरा फार्मूला। अगर आपसे T पूछे यानी कि समय, तो वही बात है, 100 गुना ब्याज, 100 गुना ब्याज, आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, गुना में। ठीक है, 100 गुना ब्याज, T लिख दिए ना, तो बचा क्या था? T लिखने के बाद तीनों चीज़ है, PRT। अगर P लिख दिए हैं तो RT नीचे आएगा, अगर R लिख दिए हैं तो PT नीचे आएगा, अगर T निकालना है तो PR नीचे आएगा। बस सवाल खत्म हो गया। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। बस एक और चीज़ है, अमाउंट।
अमाउंट यानी कि मिश्रधन, अमाउंट यानी कि क्या होता है, मिश्रधन। मिश्रधन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज। क्या होता है बताते हैं। बैंक में आप 5,000 रुपया जमा किए और 1,000 आपको ब्याज मिल गया, तो आपका मिश्रधन कितना हो जाएगा, 6,000 रुपया। बस यही होता है मिश्रधन। अब बढ़ते हैं सवाल में। देखिए पहला सवाल क्या कहता है, कहता है दो भाई एक साथ छोटे व्यवसाय को चलाने हेतु 12% वार्षिक सरल ब्याज की दर से एक बैंक से 15,000 उधार लिए। 4 वर्ष के बाद उन्हें उस रुपए के लिए कितना ब्याज देना होगा। क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। सिंपल सा बताएंगे, जैसे बताएंगे वैसे करते चलिए। देखिए सब चीज़ लिखते चलिए। उधार लिया गया पैसा मूलधन कहलाता है, इसको ऋण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋण। तो उधार लिया पैसा क्या कहलाता है, मूलधन। तो हमारा मूलधन दे रखा है, क्या दे रखा है, मूलधन। मूलधन कितना दे रखा है, 15,000। ठीक है। 12% वार्षिक सरल ब्याज की दर, दर कितना परसेंट दे रखा है, 12। परसेंटेज में जो रहेगा, प्रतिशत में जो रहेगा वो दर रहेगा। क्या रहेगा, दर। तो लिखते हैं दर। दर कितना है, 12%। 4 वर्ष, ये तो समय है। क्या है, समय। समय कितना है, 4 वर्ष। याद करिए फॉर्मूला, यहाँ रफ करेंगे। हाँ, यहाँ क्या करेंगे, रफ करते हैं। फॉर्मूला याद करिए कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, TRP बटा 100। TRP बटा 100 याद आ रहा है, PRT बोलिए, कुछ भी बोलिए, TRP बटा 100। तो हमको क्या निकालना था, कितना ब्याज देना होगा ना, तो साधारण ब्याज निकालना है। क्या निकालना है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो लिखिए मेरे साथ साथ, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन कितना दे रखा है, 15,000। समय कितना दे रखा है, 4 साल। दर कितना दे रखा है, 12। और नीचे कितना आएगा, 00 यानी कि 100। ठीक है। जो जो कटेगा वो हम लोग काट लेते हैं। चलिए, 1 0 और 1 0, 1 0 1 0, 2 0 ऊपर 2 0 नीचे कट गया। तो आपका आंसर कितना आएगा, गुना करिए। 15 चौके 60, यहाँ पे रफ में करते हैं। ठीक है। 15 गुना 4 गुना 12, 15 चौके कितना होता है, 60 इंटू 12। ये 0 हटा दीजिए, 12 का पारा 6 बार, 12 छके कितना होता है, 72। यानी कि हमारा जो ब्याज है कितना आ जाएगा, 7200 रुपया। कितना, 7200 रुपया। यहाँ पे 150 था, कितना था, 150। तो ये कितना आता है, 600। 00 को हटा दीजिए, 12 छके कितना हो गया, 72। यहाँ बैठा देंगे 00। तो इतना रुपया क्या देना पड़ेगा, इतना रुपया ब्याज देना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, कहता है 2005 ईस्वी की 1 जनवरी से 26 मई तक 6% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2,000 रुपया का ब्याज कितना होगा। क्या निकालना है, ब्याज। ठीक है। जो जो चीज़ दिया हुआ है लिखते हैं। ये जो दिया गया है रुपया, मूलधन दिया गया है। क्या दिया गया है, मूलधन। रुपया में दिया रहेगा तो वो क्या दिया रहेगा, मूलधन। तो 2,000 रुपया है। ठीक है, 2,000 रुपया। अच्छा, दर दिया गया, क्या दिया गया है, ब्याज दर। दर कितना है, 6% है। कितना है, 6%। अब समय को हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कहता है 2005 ईस्वी की जनवरी 1 से 26 मई तक। तो यहाँ लिखते हैं समय। यहाँ पर देखिए समय, यहाँ लिखिए जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च प्लस अप्रैल प्लस मई। जनवरी में कितना दिन होता है, जनवरी 1 तारीख से बोला है, तो जनवरी में कितना दिन होता है, 31 दिन। फरवरी में कितना दिन होता है, 28 दिन। ये लीप ईयर नहीं है, यानी अधिवर्ष नहीं है। लीप ईयर कौन होता है, जो जिसका पीछे दो संख्या वो 4 से भागा कर जाए, या सिंपली ये पूरा 4 से भागा कर जाए। तो फरवरी में कितना दिन, 28। मार्च में कितना दिन, 31। अप्रैल में कितना दिन, 30। और मई कितना दिन तक जोड़ना है, 26 दिन तक। आप ऐसे करिए मुट्ठी और यहाँ गिनिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। एगो ट्रिक सिखाते हैं, ये उठा वाला भाग 31 रहेगा और ये जो गड्ढा जैसा भाग रहेगा वो 30 रहेगा। इसी तरह से आप गिन सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ते हैं अब कितना दिन हो रहा है। तो 2 3 5 3 8 2 10, 10 3 कितना हो गया, 13। और यहाँ हो गया 6 1 7 7 8 15 15 और 1 16। तो जोड़ देंगे तो कितना दिन हो जाएगा, 146 दिन। कितना, 146 दिन। ठीक है। अब एक तरीका सिखाते हैं, बहुत अच्छा तरीका सिखा रहे हैं, हमेशा काम आने वाला। देखिए क्या करना है, 73 का पहाड़ा आपको याद रखना है।
73 का 73, 73 दूना 146, कोई नहीं बताएगा जैसा हम बता रहे हैं, आप पूरी शिद्दत से देखते चलिए। 73 तिया कितना हो जाएगा आपका 219, फिर 73 चौके कितना हो जाएगा तो आपका 292, फिर 73 पचे कितना हो जाएगा आपका 365। एक साल में 365 दिन होता है, उसी के आधार पर 73 दिन को तोड़ तोड़ करके भी प्रश्न बनते हैं, इसीलिए हम ये 73 का पहाड़ा सिर्फ और सिर्फ आप 5 तक याद कर लीजिए, बस इतना ही कहेंगे आपसे, ठीक है, इतना दूर याद कर लीजिए आप। हमारा कोई भी जो कैलकुलेशन होता है वो हमको साल में करना होता है, लेकिन यहाँ मेरा दिन में है तो इस दिन को हम लोग साल में बदलेंगे। तो दिन को यहाँ पे लिखते हैं आपके लिए कि दिन को वर्ष में बदलने के लिए, दिन को वर्ष में बदलने के लिए 365 से भाग करते हैं, 365 से भाग करेंगे, ठीक है। जैसे हम आपसे कह दें कि 365 दिन बराबर कितना वर्ष, बराबर कितना वर्ष, तो बोलिएगा एक वर्ष। कैसे, तो 365 दिन में कितना से भागा देंगे 365 से, तो कट के कितना आ जाता है 1, इसीलिए हम भागा करते हैं, किससे भागा करते हैं 365 से, इसीलिए इसको 146 बटा इसको भागा करेंगे कितना से 365, ये आ जाएगा मेरा वर्ष। उम्मीद करते हैं इतना दूर का बात आपको समझ में आ गया होगा। हमारा निकालना क्या था, ब्याज निकालना है। तो ब्याज का फॉर्मूला पता है, तो ब्याज का फॉर्मूला सिंपल सा है भैया, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। ऊपर करते हैं, मूलधन कितना है भैया 2000, समय कितना है, समय 146 बटा 365, यही तो समय था, इंटू दर, दर कितना था भैया 6%, और प्रतिशत हटाने के लिए बटा 100, यानी फार्मूला में ही दिया गया। समझ में आ गया। अब देखिए क्या चीज़ है, 73 का पहाड़ा इसीलिए तो लिखाए थे, 73 दूना कितना 146, ये कट गया 2 बार में, और 73 पचे 365, ये कट गया 5 बार में। 1 0 1 0, नीचे 2 0, ऊपर भी कितना 0 2 0, 5 से काटेंगे ये 20 है, तो 5 से काटेंगे कितना बार में 4 बार में, 4 दूनी 8, 8 छके कितना हो गया 48, तो 48, तो 48 रुपये ब्याज मिलेगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं 2 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए तीसरा नंबर सवाल कहता है 8.1/3% वार्षिक सरल ब्याज दर से 960 रुपये का 1 वर्ष 3 माह के लिए मिश्रधन क्या होगा। मिश्रधन बोला है तो मिश्रधन कुछ नहीं, जो मूलधन है ये मूलधन है, इसमें जो ब्याज निकलेगा उसी को जोड़ देंगे, बस मिश्रधन आ जाएगा। ठीक, जो दिया हुआ लिखते हैं। 960 रुपये ये क्या है, मूलधन है। मेरे साथ साथ बोलते चलिए, आपको सब समझ में आता जाएगा। मूलधन कितना है 960 रुपया। ठीक है, आपका समय कितना, समय निकालेंगे बाद में। देखिए पहले दर को ठीक करते हैं। दर पूर्णांक में दिया हुआ, डरना नहीं है। 8.1/3%, पूर्णांक तोड़िए आता है। 8 दिया 24, 24 और 1 25, 25/3%। इसको रहने दीजिए ऐसे ही। अब हम लोग आते हैं समय में। किसमें, समय। समय कितना लिखा हुआ, 1 वर्ष 3 माह। 1 वर्ष 3 माह। आप एक बात बताइए हमको, यहाँ पे रफ कर रहे हैं। 12 माह में कितना वर्ष, 12 माह में कितना वर्ष, 12 माह मतलब महीना। तो 12 महीना में 1 साल कैसे आता है, 1 साल। तो 12 ये जो महीना है इसको साल में बनाने के लिए कितना से भागा, 12 से, तो कट के कितना आ जाएगा 1। तो इसी तरह से 1 साल दिया हुआ है, ये महीना को साल बनाने के लिए कितना से भागा, 12 से। कितना से, 12 से भागा। मेरा बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसको कितना से भागा करेंगे, 12 से भागा करेंगे। ठीक है, तो 3 का 3, 3 चौके 12। ये तो 1 साल पहले से है ही था। तो 4 एकम 4 और 1 5, 5/4 वर्ष कितना आ जाएगा, 5/4 वर्ष। अब हमारा क्या क्या हो गया, मूलधन आ गया, दर आ गया, समय आ गया। ब्याज निकाल देंगे आराम से, उसके बाद निकालेंगे मिश्रधन। ठीक है, ब्याज कितना होगा, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। मूलधन कितना है भैया, मूलधन 960 रुपया है। मूलधन गुना समय, समय कितना भैया 5/4, 5/4। दर कितना भैया 25/3, तो 25 ऊपर और 3 कहाँ चला रहा है, नीचे, और 100 फॉर्मूला से कितना आ जाएगा 100। इतना दूर समझ में आ गया। अब काट पीट कर लेते हैं। ठीक है, 25 का 25, 25 चौके 100 कट गया। ठीक है भैया,
और काटिए। 4 चौके कितना होता है, 4 चौके 16, 4 चौके कितना होता है 16। और या तो देखिएगा 4 चौके 16 या 48, कितना हो गया 48। हम एक स्टेप और चाहे तो आसान कर सकते हैं, यहाँ पे रफ में देखिए 4 गुने 3 गुने 4, 4 तिया 12, 12 चौके कितना होता है 48। और ये 960 है ना, इसको जीरो को बंद कर दीजिए, जीरो को बंद कर दीजिए, 96, 48 गुना 2 कितना हो जाता है 96। तो ये इससे काट देंगे, इसको कितना बार में कट जाएगा 2 बार में, कितना बार में, और जीरो था तो यहाँ कितना लगा देंगे जीरो। तो आपका हो जाएगा 20 × 5, 20 पचे कितना हो जाएगा आपका 100, कितना हो जाएगा 100। तो हमसे क्या पूछा था, मिश्रधन पूछा था, क्या पूछा था मिश्रधन। इसीलिए मिश्रधन बराबर मूलधन कितना है 960 रुपया, ब्याज कितना रुपया मिल रहा है, ब्याज 100 रुपया, तो कितना हो जाएगा 1060 रुपया। यही हो गया आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल, उत्पल बाबू अपनी ज़मीन में खेती के लिए एक समवाय बैंक से 6% वार्षिक सरल ब्याज दर से 3200 रुपया 2 वर्ष के लिए उधार लिए। 2 वर्ष बाद उन्हें कितना मिश्रधन बनाना होगा, मिश्रधन बैंक को चुकाना होगा। सिंपल सा वही सवाल है जैसा बताए थे। मिश्रधन बनाना है, कितना रुपया उधार लिया भैया 3200, तो ये क्या दिया गया है मूलधन, लिखते चलिए 3200 रुपया 2 वर्ष के लिए। समय कितना है 2 वर्ष, दर कितना है ब्याज दर 6%। सबसे पहले हम लोग ब्याज निकालेंगे, क्या निकालेंगे ब्याज। तो ब्याज का फॉर्मूला मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। बार बार लिख रहे हैं, याद करवा देंगे फॉर्मूला। मूलधन गुना समय, समय कितना है 2 साल, दर कितना है 6% बटा 100। जो जो कटेगा काट देंगे उसको, 0000 क्या हो गया कट गया। यहाँ पे रफ करते हैं 32 गुना 2 गुना 6, 6 दूनी कितना होता है 12, तो 32 में 12 से गुना करिए, 12 दूनी 24 के 4 हाथ में 2, 12 तिया 36, 36 और 2 कितना हो गया 38, 384 रुपया, कितना 384। ये आ गया मेरा ब्याज। लेकिन मेरा ब्याज तो क्वेश्चन ने नहीं पूछा है, मेरा पूछा था कि मिश्रधन कितना होगा, क्या पूछा है मिश्रधन। तो इसलिए मिश्रधन अभी तो बताए थे, मिश्रधन बराबर क्या होता है मूलधन जोड़ ब्याज। मूलधन कितना है 3200 रुपया, और उस पर जो ब्याज मिला है, कितना ब्याज मिला है 384 रुपये, जोड़ दीजिए 3584 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 200 में 384 जोड़ेंगे 584, और 3000 तो है ये था 3584। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ रहा है। हल्का हल्का सवाल है, अभी आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। लास्ट तक क्लास को देखिएगा, लास्ट में हम बताएंगे कौन कौन सा सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें स्टार भी आपका लगवा देंगे। ठीक है, देखिए शोभा देवी किसी बैंक में 5.25% सरल वार्षिक ब्याज दर से कुछ रुपया रखी है। 2 वर्ष बाद उन्हें ब्याज के रूप में 840 रुपया मिला। कितना रुपया जमा की थी, कितना रुपया जमा की थी, कितना रुपया जमा किया था। मूलधन इस बार निकालना है, इस बार क्या निकालना है मूलधन निकालना है। क्या निकालना है मूलधन निकालना है। 840 रुपया मिला ब्याज के रूप में, किसके रूप में ब्याज के रूप में। तो यहाँ पे लिखते हैं ब्याज, ब्याज कितना मिला है 840 रुपया। दर कितना है आपका 5.25%। समय कितना है 2 साल, समय कितना है 2 वर्ष। बस 4 ही को चीज रहेगा, मूलधन समय दर, मूलधन ब्याज दर समय, बस यही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। तो हमको मूलधन निकालना है, क्या निकालना है मूलधन। तो मूलधन का फार्मूला 100 गुना ब्याज बटा जो जो बच गया, क्या बच गया दर और समय, दर इंटू समय, बस सवाल खत्म हो गया। तो लिखिए 100 गुना ब्याज, ब्याज कितना मिला भैया 840 रुपया, दर, दर कितना है 5.25, और समय, समय कितना है 2 साल। अब एक काम करते हैं, ये पॉइंट को उड़ाते हैं, तो इसके लिए यहाँ 1 लगेगा, 2 अंक है तो कितना 0, 2 0। अब जो जो कटता है उसको हम लोग काट लेंगे। ठीक है, चलिए किससे काटें, 25 का पहाड़ा याद है, 25 से, इसको 5 से काटते हैं। चलिए आपका हल्का कर देते हैं, 5 कम 5 और 5 बचे 25, 105 बार में कट गया। ठीक है, 5 से काटेंगे इसको 20 बार में, फिर काटेंगे इसको 5 से,
5 दूनी 10, 5 कम 5, फिर इसको काटेंगे 5 चौके 20, इसको 2 से काट देंगे 4 को कितना बार में, 2 बार में। 21 चौके 84, 21 का पहाड़ा 4 बार पढ़िएगा, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 21 से कितना बार में जाएगा, 4 बार में। तो 21 चौके 84 और 0 था तो 0 उतार देंगे, कितना हो रहा है, 2 चौके 8, 8 एकम 8, 1 2 3, कितना 0, 3 0। तो मूलधन कितना था, तो मूलधन कितना था, 8,000 रुपया। तो हमसे क्वेश्चन पूछा था बैंक में कितना रुपया जमा किया था, तो बैंक में जमा किया था 8,000 रुपया। समझ में आ गया, बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल, गौतम एक मुर्गी फार्म खोलने के लिए एक समवाय बैंक से 12% वार्षिक ब्याज दर से कुछ रुपया उधार लिया, कुछ रुपया उधार लिया, पता नहीं कितना रुपया उधार लिया। प्रत्येक माह उन्हें ब्याज के रूप में 378 रुपये देने पड़ते, तो वे कितना रुपया उधार लिए थे, कितना रुपया उधार लिए। उधार हम बताए थे ये क्या होता है, मूलधन। तो मूलधन निकालना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं दर दिया गया है, क्या दिया गया है, दर। दर कितना दिया गया है, 12%। दर कितना है, 12%। यहाँ पर ब्याज के रूप में 378 रुपये प्रत्येक महीना, तो यहाँ पर लिखेंगे ब्याज, ब्याज हो जाएगा 378 इंटू 12। बोलिएगा भैया 12 कहाँ से आ गया, दिखाते हैं। एक महीना में आप 10 रुपया ब्याज देते हैं, कितना रुपया, 10 रुपया। तो एक साल में कितना दीजिएगा, तो एक साल में 12 महीना, कितना महीना, 12। तो एक महीना में 10, तो 12 महीना में 12 इंटू 10 यानी कि 120 रुपया, सिंपल सा बात है। तो उसी तरह से एक महीना में 378 रुपया, तो एक साल में कितना हो जाएगा, 378 गुना 12। ये कब का ब्याज हो जाएगा, पूरे वर्ष का, ठीक है, एक साल का ब्याज। समय कितना हो जाएगा हमारा, एक साल। समय कितना, एक साल, एक साल या वर्ष लिख सकते हैं। चलिए, हमको निकालना क्या था, कितना रुपया उधार लिए थे, मूलधन निकालना है। मूलधन का फॉर्मूला लिख देते हैं, हम फॉर्मूला याद करवा देंगे, आप चिंता मत करिए। 100 गुना ब्याज, जो बच गया वही लिख दीजिए। बचा का है, दर और समय, तो दर इंटू समय, बस फॉर्मूला याद हो जाएगा। 100 गुना ब्याज, ब्याज कितना है, 378 इंटू 12। इसको गुना मत करिएगा, गुना करना बेवकूफ़ी है, काहे, हम अभी बताएंगे। दर कितना है, 12%। और समय कितना साल का, एक साल का। गुना क्यों नहीं करेंगे, इसका कारण अभी पता चलेगा। क्यों, क्योंकि 12 और 12 क्या हो गया, कट गया। तो इसको गुना करके बड़ा कर देते, फिर 12 से काट के इसको छोटा करना पड़ता है, तो फ़ायदा क्या होता है, इसीलिए 12 रहने दिए थे, कट गया ऊपर नीचे। कुछ नहीं करना है, एक नीचे बचा, कुछ नहीं बचा है, इसको इससे गुना करना है। तो 378 और 2 जीरो है, तो यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे। 378 को 100 से गुना करिएगा तो 2 को जीरो ही ना बढ़ाना पड़ेगा, बस हो गया। तो यही हो गया हमारा मूलधन। तो मूलधन कितना रुपया होगा, 37,800 रुपया। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। एग्ज़ाम में छपने वाला क्वेश्चन नहीं छपेगा तब हमसे कहिएगा, सेंटअप और बोर्ड दोनों एग्जाम में छपेगा, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन में चाहे शॉर्ट क्वेश्चन में, 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसीलिए बोले लास्ट तक बने रहिए, लास्ट में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में स्टार मरवा देंगे कौन सा एग्जाम में आएगा। 6% वार्षिक ब्याज दर से कोई रुपया कितने वर्षों में 2 गुना होगा। कोई रुपया नहीं पता है, कितना रुपया है मेरे पास, कितने वर्षों में, लीजिए समय भी नहीं पता है, 2 चीज़ नहीं पता है, 2 गुना होगा, ऐसा बोला हमारा सवाल। माना मूलधन 100 रुपया, मान लेते हैं मूलधन कितना, 100 रुपया। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा 200 रुपया। ये क्या लिख रहे भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब समझाएंगे। कहता है कोई रुपया कितने वर्षों में 2 गुना होगा, कितना गुना, 2 गुना। हम 100 रुपया जमा किए, मेरा बैंक में जाके हम देख रहे हैं, अरे तरीका, ये तो 200 रुपया हो गया, कैसे हो गया भैया। भैया कुछ नहीं हुआ जादू, आपका 100 रुपया यही है और उस पर 100 रुपया आपको क्या मिल गया है, ब्याज मिल गया। क्या मिल गया है, ब्याज। तो ये हो गया मूलधन और ये हो गया ब्याज, यही कहलाता है मिश्रधन। मेरा बात समझ में आया, नहीं समझ में आया तो आगे नहीं बढ़ेंगे। मान लिए कि हम बैंक में कितना रुपया जमा किए थे, 100 रुपया, और हम जाकर देख रहे तो मेरा पैसा 200 हो गया, यानी कि वो मिश्रधन है। क्या है, मिश्रधन। तो हमको ब्याज कितना मिला होगा, तो ब्याज हमको मिला होगा मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो हमको ब्याज कितना रुपया का मिला है, 100 रुपया का। आसान है, बहुत आसान है, दिमाग थोड़ा सा लगाइए, बहुत समझ में आ जाएगा अच्छा से। आप 100 रुपया जमा किए और आपका पैसा 2 गुना हो गया,
मतलब आपका मिश्रधन कितना हो गया 200। आप बैंक में जाकर देख रहे हैं अरे मेरा पैसा तो 200 रुपया हो गया, तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा कि हम तो 21 रुपये जमा किए थे, 100 कहाँ से आ गया? तो 100 जो आया वो ब्याज के रूप में आया है। क्या चीज़ के रूप में? ब्याज। तो ब्याज कितना हो जाएगा? 100 रुपया। यहाँ पे दर दिया है, क्या दिया है? दर। दर कितना है? 6%। हमको क्या बोला था? कितने वर्ष में समय निकालना है। क्या निकालना है? समय। समय का फॉर्मूला भैया याद है? बहुत याद है। 100 गुना ब्याज बटा जो बचा है उसको लिखिए। मूलधन बचा है, दर बचा है, बस सवाल खत्म। यहाँ पे कर लीजिए 100 गुना ब्याज। ब्याज कितना लिखेंगे भैया? ब्याज भी तो 100 रुपया आया, 100। समझ में आया? 200 में 100 काहे घटाए थे? 100 गुना ब्याज बटा मूलधन। मूलधन कितना है? 100 इंटू दर। दर कितना है? 6। अब काट लीजिए इसको। 100 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 100 बटा 6 बचेगा, तो 2 तिया और 2 50 से, 50 से भाग दे देंगे इसको। 16.2/3 वर्ष आंसर। यहाँ दिखाते हैं भागा देके। 3 से भागा देंगे 50 को, 16 तिया 48 हो जाएगा, बचेगा कितना? 2। तो 16 यहाँ लिखेंगे, जो भागा देता है नीचे, जो शेषफल बचता है ऊपर। तो 16.2/3 वर्ष के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। उसी सवाल से मिलता जुलता सवाल कुछ ऐसा लगेगा, लगभग, ठीक है। चलिए इसमें भी दर, इसमें दर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? दर। हाँ देखिए, कहता है मन्नान मित्रा कुछ रुपया उधार लेने के बाद देखे कि उस रुपए का ब्याज 6 वर्ष बाद मूलधन का 3/8 हो गया, प्रतिशत सरल वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करो। ब्याज दर निकालना है। चलिए यहाँ पे माना मूलधन, यहाँ लिखते हैं ब्याज, यहाँ लिखते हैं आपका समय। समय कितना दिया गया था? 6 वर्ष। अब देखिए कुछ चीज़ कहता है, ध्यान से देखिए, एक लाइन पढ़ाएंगे, ध्यान से देखिए। कहता है 6 वर्ष बाद मूलधन का 3/8, मूलधन का 3/8। हम इसको मान लेते हैं मूलधन। क्या मान लेते हैं? इसको मान लेते हैं मूलधन। कह रहा था कि ब्याज जो 6 साल के बाद है, जो ब्याज है ना, वो मूलधन का 3/8 हो गया। अगर मूलधन 8 है तो ब्याज कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी यही तो हो जाएगा, 8 का 3/8, 8 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ब्याज कितना हो जाएगा? 3। वही तो समझा रहे हैं। ब्याज कितना है? 3। मूलधन कितना है? 8। तो माना मूलधन 8x और ब्याज कितना? 3x। ऐसा थोड़ी 8 रुपया जमा किया था। 8 रुपया भी जमा कर सकता है, 80 रुपया भी जमा करता है, 800 भी जमा कर सकता है, 8,000 भी, 8 करोड़ भी, 8 लाख भी, ऐसे भी जमा कर सकता है। तो कोई निश्चित संख्या नहीं था, तो हम मान लिए 8x। कितना मान लिए? 8x। झूठ मूठ का मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8x, तो ब्याज कितना हो जाएगा? 3x। समय कितना है? 6 साल। हमको बोला है दर बताइए। क्या बताइए? दर। दर का फार्मूला 100 गुना ब्याज। बहुत जन देखेंगे इसको लेंदी बना देंगे, लेंदी नहीं बनाना है, बहुत सिंपल है। 100 गुना ब्याज, जो बचा है वो लिखिए। क्या क्या बचा है? मूलधन बचा है इंटू समय बचा है। जो मेरा शुरू से ये वाला लेक्चर देखा उसके बाद बना रहा है, उसको बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा है। जो बीच में छोड़ के चला गया उसका बेचारा का लॉस हो गया है कि नहीं है? तो इसीलिए कहते हैं मेरा जो पढ़ाते हैं पूरा शिद्दत से देखिए, बहुत ही आसान तरीका में समझाते हैं। 100 गुना ब्याज, ब्याज कितना भैया? 3x बटा मूलधन गुना समय लिखना है। मूलधन कितना है? यहाँ पे कर रहे हैं अलग, ठीक है ना। मूलधन कितना है? मूलधन 8x इंटू समय लिखना है। समय कितना है? 6। अब देखिए x क्या हो गया? कट गया। 3 का 3, 3 दूनी कितना हो गया? 6। 2 से काटेंगे इसको कितना बार में? 100 को 50 बार में। और इसको 2 से काटेंगे 25 बार में। इसको 2 से काटेंगे कितना बार में? 4 बार में। तो कितना समय आ जाएगा? 25/4%। 25/4% यानी कि 6 चौके 24 और 1 25, तो 6.1/4%। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है। कहता है कोई कृषि समवाय समिति अपने सदस्यों को 4% वार्षिक सरल ब्याज दर से कृषि ऋण देती है, किंतु बैंक से रुपया उधार लेने पर 7.4% सरल वार्षिक ब्याज देना पड़ता है। एक व्यक्ति बैंक से उधार नहीं लेकर समवाय समिति से 5,000 रुपया कृषि ऋण लिया, तो प्रतिवर्ष ब्याज के रूप में उनका कितना रुपया बचा? 2 जगह है, ठीक है ना। एक है समवाय समिति,
एक समवाय समिति है और एक बैंक है। एक क्या है? बैंक। तो आप भी अच्छे से जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस और बैंक दोनों में पैसा रखने में अच्छा है बैंक से ज़्यादा तो पोस्ट ऑफिस ही है, लेकिन सब भी बैंक में रखते, बैंक सुविधा ज़्यादा देता है इसी कारण से। ठीक है, तो क्या हुआ ना कि हम रुपया कुछ उधार लेना चाहते थे, यहाँ से उधार लेंगे ना तो 4% का इंटरेस्ट लगेगा और बैंक से लेंगे तो 7.4। ये सब कुछ नहीं समझ में आ रहा है भैया, क्या बात कर रहे हैं? देखिए सिंपल सा हम बात कर रहे हैं, आपको दूसरा पेज में लिख करके हम समझाते हैं। अगर आप इस समवाय समिति से 100 रुपया उधार लेते हैं तो 4%, कितना परसेंट? 4%, यानी 100 का 4%, 4 रुपया ब्याज लगेगा। कितना रुपया आपको ब्याज देना पड़ेगा? 4। अगर यही बैंक से उधार लीजिएगा तो 100 का 7.4%, यानी कि 7.40, यानी 7 रुपया 40 पैसा, समझ लीजिए 7.5 रुपया या 8 रुपया, जो समझना है, 7 रुपया समझ लीजिए आपको ब्याज देना पड़ेगा। किसमें कम ब्याज देना पड़ेगा? यहीं से लोन लेंगे ना रे भाई। आप हमसे पैसा मांगेगा भाई 100 रुपया दे, तो मैंने आपको 100 रुपया दे दी, मैंने कहा 4% इंटरेस्ट लेंगे, तो बोला ठीक है, मतलब आपको हमको 4 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 100 रुपये के साथ। लेकिन आपका दोस्त से मांगने गए तो बोला 7 रुपया ज़्यादा लेंगे, तो आप बोलिएगा तुमसे नहीं लेंगे, हम आपसे ही लेंगे भैया, आप ही हमको ब्याज उधार दे दीजिए। समझ में आया? तो वही आदमी करेगा होशियारी कि समवाय समिति से पैसा लेगा। कहाँ से लेगा? समवाय समिति से। देखिए जो जो दिया गया लिखते हैं। मूलधन, मूलधन कितना है? 5000। यहाँ भी मूलधन कितना है? 5000। दोनों के लिए वही रहेगा। ठीक है, सिर्फ इंटरेस्ट अलग जाएगा, है ना। कितना टाइम के लिए था देख लेते हैं। 4% दे से, किंतु 1 साल के लिए। कितना साल के लिए? 1 साल के लिए। समय बराबर है सबके लिए, समय 1 वर्ष। इसका लिए भी समय कितना? 1 वर्ष। समवाय समिति का दर कितना है? 4%, लेकिन इसका दर कितना है? 7.4%। अब हम निकालते हैं कि भैया समवाय समिति से उधार लेंगे तो कितना रुपया बचत होगा। तो ब्याज का फॉर्मूला, तो मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। इधर भी देख लीजिए ब्याज कितना देना पड़ेगा, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। चलिए यहाँ देखिए, मूलधन कितना है भैया? 5000 रुपया। समय कितना है? 1 साल। और दर कितना है? 4% बटा 100। इधर देखिए मूलधन कितना है? 5000। समय कितना है? 1 साल। दर कितना है? 7.4% बटा 100। इसको एक एक्स्ट्रा उड़ाने के लिए एक नीचे 0 एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, अब काटा पीटी करते हैं, देखते हैं किसका पास मेरा पैसा ज़्यादा बचत होगा। 1 0 2 0, 1 0 2 0 कट गया। ऊपर कितना हुआ? 5 कम 4 कम 4, 4 पचे 20 और 1 0 बचा हुआ है इतना 200 रुपया इधर होता है। इधर देखते हैं 1 2 3, 1 2 3 कट गया। 74 हो गया है। अब 74 × 5, 74 × 5 करना है। तो 5 चौके 20 के 0 और 7 पचे 35 और 2 कितना हो गया? 37। मेरा बात समझ में आ रहा है? अब आपसे हम पूछेंगे कितना रुपया बचत हो रहा है। अतः ब्याज के रूप में बचत, ब्याज के रूप में बचत, एक जगह 370 रुपया देना पड़ेगा और एक जगह समवाय समिति में 200 रुपया ब्याज देना पड़ेगा, बैंक में 370 रुपया। कितना रुपया बच जाएगा मेरा? 170 रुपया। उधार कहाँ से लेंगे? समवाय समिति से लेंगे। कितना रुपया बच जाएगा? 170 रुपया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बारी है स्टार लगाने का, कौन कौन क्वेश्चन आ सकता है। 2 नंबर का क्वेश्चन एग्ज़ाम में 110% छपेगा, ये आएगा। 6 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है। 7 नंबर क्वेश्चन को दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो रोक दे एग्ज़ाम में आने से। 8 नंबर भी उसके साथ साथ है, ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है, स्टार है। और 9 नंबर तो स्टार है ही है। इसके अलावा जब हम आगे पढ़ाएंगे तो और बता देंगे कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करिए। कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।